Good morning, students. Today we will continue the chapter Velveteen Rabbit. So we have read till here, and then one day the boy was ill. और एक दिन ऐसा आया कि वो लड़का बीमार हो गया. His face grew very flushed and he talked in his sleep, and his little body was so hot that it burned the rabbit when he held him close. तो उसका जो चेहरा था उस लड़के का वो बुखार की वजह से एकदम लाल पड़ गया था और वो नींद में भी जैसे बड़बड़ा रहा था और उसकी जो बॉडी थी वो बुखार से इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी कि रैबिट जब उसको टच कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जल जाएगा. Strange people came and went in the nursery, and a light burned all night, and through it all the little velveteen rabbit lay there, hidden from sight under the bedclothes. तो स्ट्रेंज पीपल मतलब अजनबी लोग जो है नर्सरी में आ जा रहे थे. एंड लाइट बर्न ऑल नाइट, पूरी रात जो है नर्सरी की लाइट्स ऑन थी. और थ्रू इट ऑल, और उन सब के बीच में जो लिटिल वेलवेटिन रैबिट है वो वहाँ लेटा रहा. हिडन फ्रॉम साइट अंडर द बेड क्लोथ्स, तो जो बेड क्लोथ्स थे उनके अंदर वो छुप के लेटा रहा. एंड ही नेवर स्टिड फॉर ही वॉज अफ्रेड दैट इफ दे फाउंड हिम समवन में माइट टेक हिम अवे. और वो बिल्कुल भी नहीं हिला डुला. स्टेड मीन्स हिलना डुलना, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो उसे कोई देख लेगा तो उसे यहाँ से ले जाएंगे. एंड ही न्यू दैट द बॉय नीडिड हिम, और उसे पता था कि उस लड़के को उसकी ज़रूरत है. इट वॉज अ लॉन्ग वियरी टाइम, ये बहुत ही लंबा और एक चिंताजनक टाइम था. फॉर द बॉय वॉज टू इल टू प्ले, क्योंकि वो लड़का बहुत ज़्यादा बीमार था, वो खेल नहीं सकता था. एंड द लिटिल रैबिट फाउंड इट रादर डल विद नथिंग टू डू ऑल डे लॉन्ग. और जो लिटिल रैबिट था उसके पास सारा दिन कुछ भी करने को नहीं था. उसे सारा दिन बड़ा डल बोर्डम फील हो रहा था क्योंकि उसके पास करने को कुछ नहीं था. बट ही स्नगल डाउन पेशेंटली. स्नगल डाउन मीन्स वहाँ वो आराम से वहीं पेशेंटली मतलब बड़े ही शांति से वो वहीं बेड पे पड़ा रहता. एंड लुक्ड फॉरवर्ड टू द टाइम व्हेन द बॉय शुड बी वेल अगेन. और फिर वो समय का इंतजार कर रहा था कि जब वो लड़का जो है वो दोबारा से अच्छा हो जाएगा. एंड दे वुड गो आउट इन द गार्डन अमंगेस्ट द फ्लावर्स एंड द बटरफ्लाइज एंड प्ले स्प्लेंडिड गेम्स इन द रास्पबेरी थिकेट लाइक दे यूज्ड टू. और उसे लग रहा था कि जब वो लड़का वापस ठीक हो जाएगा तो वो वापस गार्डन में जाएंगे, खेल लेंगे फ्लावर्स और बटरफ्लाइज के साथ में, और स्प्लेंडिड गेम्स और बहुत अच्छे अच्छे गेम्स खेलेंगे. रास्पबेरी थिकेट्स जो बताए थे वो झाड़ थे जो फर्न के उनके बीच में जो वो हमेशा करते आ रहे थे. All sorts of delightful things he planned, and while the boy lay half asleep, he crept up close to the pillow and whispered them in his ear. All sorts of delightful things he planned. तो इस तरह से वो बहुत सारी delightful things, बहुत ही अच्छी सी जो गेम्स है या थिंग्स है उसको प्लान करता रहता. एंड जब वो लड़का आधी नींद में सोया हुआ होता तो वो उस जो ये वेलवेटिन रैबिट है वो बिल्कुल उसके नज़दीक जाके उसके पास चिपक जाता. एंड उसके पिलो के पास. एंड विस्पर्ड दैम इन हिज ईयर, और जैसे उसके कान में कुछ फुसफुसाता या उसको कुछ कहता. एंड प्रेजेंटली द फीवर टर्न, और आज जैसे वो जो फीवर था वो उतर गया था. एंड द बॉय गॉट बेटर, वो लड़का जो था वो अच्छा हो गया था. ही वॉज एबल टू सिट अप इन द बेड एंड लुक एट पिक्चर बुक्स. अब वो अपने बेड पे आराम से बैठ जाता था और पिक्चर्स बुक को देखता. वाइल द लिटिल रैबिट कडल्ड क्लोज एट हिज साइड, और जब वो लिटिल रैबिट बिल्कुल कडल्ड क्लोज मीन्स उसके पास बिल्कुल सटकर उसके साइड में बैठ जाता. एंड वन डे दे लेट हिम गेट अप एंड ड्रेस, और एक दिन ऐसा आया कि वो आए मीन्स उसके जो परिवार के जो दूसरे सदस्य थे उस लड़के के फैमिली के, और वो उसको लेके जाते हैं उसको ड्रेसअप करने के लिए. उसको बाहर लेके जाते हैं लड़के को. इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, वो बहुत ही सनी मॉर्निंग थी, ब्राइट सनी मॉर्निंग थी. एंड द विंडो स्टूड वाइड ओपन, और जो खिड़कियाँ थी वो खोल दी गई थी. दे हैड कैरिड द बॉय आउट ऑन टू द बालकनी wrapped in a shawl, and the little rabbit lay tangled up among the bed clothes thinking. तो वो उस बच्चे को उस लड़के को बाहर बालकनी में लेके जाते हैं एक शॉल उड़ा के. wrapped in shawl मीन्स एक शॉल उसको उड़ा के. और जो वो लिटिल रैबिट है वो टेंगल्ड अप मीन्स वो जो बेड क्लोथ्स हैं उसी में ही टेंगल्ड उन्हीं के बीच में ही वो पड़ा हुआ है, सोच रहा है. द बॉय वॉज गोइंग टू द सी साइड टुमारो, तो वो जो लड़का है वो कल सी साइड जाएगा. एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, सब कुछ अरेंज हो चुका था. एंड नाउ इट ओनली रिमेन टू कैरी आउट द डॉक्टर्स ऑर्डर, अब सिर्फ डॉक्टर्स के ऑर्डर की ही
का इंतजार था कि जब डॉक्टर्स परमिशन दे देंगे और फिर कल उस लड़के को वो सी शोर पे घुमाने के लिए लेके जाएंगे. दे टॉक्ड अबाउट इट ऑल. तो वो सारे इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे. वाइल द रैबिट लिटिल रैबिट ले अंडर द बेड क्लोथ्स. जब वो लिटिल रैबिट है वो वही बेड क्लोथ्स, जो बेड क्लोथ्स हैं उन्हीं में ही वो लेटा हुआ है. विद जस्ट हिज हेड पीपिंग आउट. उसका सिर केवल बाहर है. पीपिंग आउट मीन्स झांक रहा है. जैसे वो बेड क्लोथ्स में से सिर्फ उसका सिर जो है वो बाहर है और उनमें से वो झांक के देख रहा है और सुन रहा है. द रूम वॉज टू बी डिसइंफेक्टेड. वो जो रूम था उस बॉय का, उस लड़के का, उसे डिसइंफेक्टेड करना था क्योंकि वो काफ़ी दिन से बीमार था. तो ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम में जर्म्स वगैरह हैं, तो उन्हें वो डिसइंफेक्ट किया जाए. एंड ऑल द बुक्स एंड टॉयज दैट द बॉय हैड प्लेड विद इन बेड मस्ट बी बर्न्ड. और ऐसा वो लोग प्लान कर रहे थे, उसके फैमिली के मेंबर्स की जो वो बुक्स थी और जो टॉयज थी जिनके साथ वो लड़का खेलता था वो सब जला देने चाहिए. हुर्रे थॉट द लिटिल रैबिट. लेकिन लिटिल रैबिट जो था वो बहुत खुश था. टुमारो वी शैल गो टू द सी साइड. ये सोच के कि कल हम सी शोर पे यानी कि समुद्र के किनारे जाएंगे घूमने. फॉर द बॉय हैड ऑफन टॉक टू ऑफ द सी साइड. क्योंकि वो लड़का अक्सर बातें करता था सी साइड की. एंड ही वॉन्टेड वेरी मच टू सी द बिग वेव्स कमिंग इन. और वो ही वॉन्टेड वेरी मच टू सी. और वो बहुत ज़्यादा देखना चाहता था. क्या देखना चाहता था? जो बड़ी बड़ी समुद्र की लहरों को आते हुए. एंड द टाइनी क्रैब्स, छोटे छोटे क्रैब्स. एंड सैंड कासल्स, और सैंड रेत से बने हुए कासल्स, घर. जस्ट देन नाना कोट साइट ऑफ हिम. और तभी नाना की नज़र उस पे पड़ी. किस पे? वेलवेटिन रैबिट पे. हाउ अबाउट हिज ओल्ड बनी शी आस्क्ड. उसने पूछा कि ये इस ओल्ड बनी का क्या करें. दैट सेड द डॉक्टर. तो डॉक्टर ने उसको देखते हुए कहा ये वाई इट्स अ मास ऑफ स्कारलेट फीवर जम्स. तो वो कहता है ये तो कीटाणुओं का घर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जम्स तो इसी के अंदर हैं. बर्न इट एट वंस. इसे तुरंत जला दो. वट नॉनसेंस. गेट हिम अ न्यू वन. वो ही मस्ट नॉट हैव दैट एनी मोर. और इसकी जगह उसे दूसरा लेके आओ. दूसरा आप इसको दे सकते हो. और ही मस्ट नॉट हैव दैट एनी मोर. ये उसके पास बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए. तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि ये जो बनी है, ये जो वेलवेटिन रैबिट है, ये इतना गंदा है, इतना पुराना हो चुका है कि यही तो इसी में सबसे ज़्यादा जर्म्स है, तो इसे तुरंत जला दो. And so the little rabbit was put into a sack with the old picture books and a lot of rubbish and carried out to the end of the garden behind the fowl house. और उसके बाद जो लिटिल रैबिट है उसे एक सैक में डाल दिया जाता है. सैक मीन्स एक बोरे में, जो दूसरी पुरानी पिक्चर बुक्स हैं उनके साथ में, और बहुत सारा जो कूड़ा है, रबिश है, उसके साथ में. और उसे लेके गया जाता है गार्डन के पीछे की तरफ. एक फोल हाउस बना हुआ है. फोल हाउस होता है जहाँ पे डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स और एनिमल्स को रखा जाता है. दैट वॉज अ फाइन प्लेस टू मेक ए बोनफायर. तो वो एक अच्छी जगह थी मतलब जलाने के लिए. ओनली द गार्डनर वॉज टू बिजी जस्ट देन टू अटेंड टू इट. लेकिन उस दिन जो वो गार्डनर था वो बहुत ज़्यादा बिजी था, मतलब वो उसे अटेंड नहीं कर पाया. वो जो कूड़ा था उसे वो नहीं जला पाया. ही हैड द पोटैटोज टू डिग. क्योंकि उसे पोटैटोज की खुदाई करनी थी. एंड द ग्रीन पीस टू गैदर. और जो ग्रीन पीस थे, मटर थे, उन्हें इकट्ठा करना था. बट नेक्स्ट मॉर्निंग ही प्रॉमिस टू कम क्वाइट अर्ली एंड बर्न द होल लोट. लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि अगले दिन वो जल्दी आकर इनको जला देगा. दैट नाइट द बॉय स्लैप्ड इन डिफरेंट बेडरूम. और उस रात वो जो लड़का था वो एक दूसरे बेडरूम में सोया. एंड ही हैड अ न्यू बनी टू स्लीप विद हिम. और अब उसके पास एक नया बनी था उसके साथ सोने के लिए. इट वॉज अ स्प्लेंडिड बनी. वो बहुत ही शानदार बनी था. ऑल वाइट प्लश विद रियल ग्लास आइज. पूरा एकदम सफ़ेद कलर का, और उसकी जैसे आंखें जो थी वो बिल्कुल रियल ग्लास जैसी थी. बट द बॉय वॉज टू एक्साइटेड टू केयर वेरी मच अबाउट इट. और जो वो लड़का था वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उसको लेकर, उसको उसकी केयर करने के लिए. फॉर टुमारो ही वॉज गोइंग टू द सी साइड. क्योंकि उसे अगले दिन सी साइड पे जाना था. एंड दैट इन इटसेल्फ वाज सच ए वंडरफुल थिंग दैट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स. और इसके लिए एक बहुत बड़ी, एक वंडरफुल चीज़ थी, एक बहुत ही अच्छी एक बात थी उस लड़के के लिए कि वो कल सी शोर पे जाएगा, सी साइड जाएगा, और इसके सिवाय वो और कुछ नहीं सोच रहा था. एंड वाइल द बॉय वाज एस्लीप. और जब वो लड़का सो गया, ड्रीमिंग ऑफ द सी साइड, वही है कि वो सी साइड के सपने लेने लगा. द लिटिल रैबिट ले अमंग द ओल्ड पिक्चर बुक्स इन द कॉर्नर बिहाइंड द फोल हाउस. और
वो जो लड़का था वो अपने रूम में सो रहा था जैसे, और सी साइड के सपने ले रहा था, और उसी क्षण जो रैबिट था पुराना, जो वेलवेटिन रैबिट है, वो पुरानी पिक्चर बुक्स के साथ में कॉर्नर पे पड़ा हुआ है उस फोल हाउस में, एंड ही फेल्ट वेरी लोनली, और वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। द सैक हैड बीन लेफ्ट अनटाइड, तो वो जो सैक था, वो जो बोरा था, उसे खोल दिया गया था। लेफ्ट अनटाइड मतलब उसे खुला ही छोड़ दिया गया था। एंड सो बाय रिगलिंग अ बिट ही वाज एबल टू गेट हिज हेड थ्रू द ओपनिंग एंड लुक आउट। और रिगलिंग अ बिट मीन्स थोड़ा सा रेंग कर, जैसे तैसे करके वो अपना सिर जो है उस बोरे में से बाहर निकाल पाया। ओपनिंग जो उसका ओपन हिस्सा था उसमें से, और फिर उसने बाहर झांक के देखा। ही वॉज शिवरिंग अ लिटिल, वो थोड़ा सा कांप रहा था। शिवरिंग मीन्स कांप रहा था। फॉर ही हैड ऑलवेज बीन यूज टू स्लीपिंग इन अ प्रॉपर बेड, क्योंकि अभी तक तो उसको आदत थी कि वो एक प्रॉपर बेड पे सोता था। अभी तक तो वो उस लड़के के साथ ही उसके प्रॉपर बेड पे ही सोता था। एंड बाय दिस टाइम हिज कोट हैड worn so thin and threadbare from hugging that it was no longer any protection to him. लेकिन अब उसका जो कोट था, जो वेलवेटिन रैबिट का की जो स्किन थी, वो बिल्कुल कट फट गई थी, और उसमें से जो पतले पतले धागे, थ्रेडबेयर मीन्स जो थिन और टैटर्ड छोटे छोटे जो धागे थे, वो बाहर निकल आए थे फ्रॉम हगिंग, जैसे वो उसको हग करता था, पकड़ता था उसकी वजह से। और इट वॉज नो लॉन्गर एनी प्रोटेक्शन टू हिम, इससे उसे बिल्कुल कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी। इसका मतलब जैसे उसको ठंड लग रही थी और वो उससे कांप रहा था। नियर बाय ही कुड सी द थिकेट ऑफ रेसबेरी केन्स, और उसने अपने पास में थिकेट्स ऑफ रेसबेरी केन्स, जो रेसबेरी कि वो थी झाड़ियाँ, वो देखी। ग्रोइंग टॉल एंड क्लोज लाइक है ट्रॉपिकल जंगल, तो वो इतनी बड़ी लंबी झाड़ियाँ हो गई थी जैसे कोई ट्रॉपिकल जंगल बन गया हो। इन हुज शेडो ही हैड प्लेड विद द बॉय, इन्हीं की शेडो में वो लड़का उस लड़के के साथ वो गेम्स खेलता था। ऑन बायगोन मॉर्निंग्स, वो इस सुबह जो जा चुकी हैं, तो वो इस तरह से वो पुराने दिन याद करता था कि आज वो इस फोल हाउस में अकेला पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक वो उस लड़के के साथ उसके बेड पे सोता था, उसके साथ जो है वो इस रेसबेरी केन्स जो झाड़ियाँ थी उनके बीच में वो अक्सर खेला करता था। ही थॉट ऑफ दोज लॉन्ग सनलिट आवर्स इन द गार्डन, वो याद करता है, सोचता है वो लंबे जो सनलिट आवर्स थे, वो जो सुनहरी घंटे थे जब वो गार्डन में उनके साथ खेलता था। हाउ हैप्पी दे वर, कितना खुश थे वो लोग। एंड अ ग्रेट सैडनेस केम ओवर हिम, और अब एक उदासी, ग्रेट सैडनेस, एक बहुत गहरी उदासी उसके ऊपर छा जाती है। ही सीम टू सी दैम ऑल पास बिफोर हिम, और वो देख रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो गुजर चुकी हैं। ईच मोर ब्यूटिफुल दैन द अदर, द फेयरी हर्ट्स इन द फ्लावर बेड, the quiet evenings in the wood when he lay in the bracken and the little ants run over his path, तो वो सब याद करता है, वो ब्यूटीफुल मॉर्निंग्स, फ्लावर बेड्स, वो शांत इवनिंग्स जंगल में जब वो अक्सर वहाँ पे खेलते थे, ब्रेकन्स में, उन झाड़ियों में, और वो छोटी छोटी आंट्स जो अक्सर उसके पंजों में से गुजरती थी। द वंडरफुल डेज, कितने अच्छे दिन थे वो। व्हेन ही फर्स्ट न्यू दैट ही वॉज रियल, जब उसे पता चला था कि वो रियल हो गया है, वो वास्तविक हो गया है। ही थॉट ऑफ द स्किन हॉर्स, अब उसे उस स्किन हॉर्स की भी याद आती है, उसके बारे में वो सोचता है। सो वाइज एंड जेंटल, वो कितना वाइज, बुद्धिमान था, कितना विनम्र था। एंड ऑल दैट ही हैड टोल्ड हिम, और वो सारी बातें जो स्किन हॉर्स उसे बताता था। ऑफ वट यूज वॉज इट टू बी लव्ड एंड लूज वंस ब्यूटी एंड बिकम रियल इफ इट ऑल एंडेड लाइक दिस, तो कहता है ऑफ वट यूज, इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा। ऑफ वट यूज वॉज इट टू बी लव्ड, इस प्यार का क्या फ़ायदा कि एक दिन उसकी जो सुंदरता है वो सारी चली गई, और वो आज इस कंडीशन में आ गया है, उसका जो अंत है वो इस तरह से हो रहा है कि जैसे आज वो जलाने के लिए एक कूड़ेदान में उसे फेंक दिया गया है, उसकी सारी जो सुंदरता है वो ख़त्म हो चुकी है, उसे जो प्यार किया गया था, तो उस सब का क्या यूज जिसका अंत इस प्रकार होना था। एंड अ टीयर, अ रियल टीयर, और फिर एक आंसू, एक असली आंसू, रियल टीयर, ट्रिकल डाउन हिज लिटिल शेबी वेलवेट नोज, उसके जो गाल है वेलवेटिन रैबिट के, उसके जो है वो आके गिरता है। एंड फेल टू द ग्राउंड पे गिरता है। एंड देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, और फिर एक अजीब सी चीज़ होती है।
फॉर वेयर द टीयर हैड फॉलन अ फ्लावर ग्रू आउट ऑफ द ग्राउंड। तो जहाँ पे उसका वो आंसू गिरता है वहाँ जमीन पे एक सुंदर सा फूल जो है वो निकल जाता है। मिस्टीरियस फ्लावर, एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमय सा जो फूल है वो खिलता है। नॉट एट ऑल लाइक एनी दैट ग्रू इन द गार्डन। बिल्कुल भी वो ऐसा फ्लावर नहीं था जो कि अब तक गार्डन में उगते थे, यानी कि जो गार्डन में जो दूसरे फ्लावर्स उसने अब तक देखे थे उगते हुए वो बिल्कुल उनसे अलग था। इट हैड स्लेंडर ग्रीन लीव्स द कलर ऑफ एमरल्ड्स। इट हैड स्लेंडर ग्रीन, उसके बिल्कुल गहरा ग्रीन उसके लीव्स थे, जो उसका कलर था उस फ्लावर्स के पत्तों का, एकदम जो उसके लीव्स थे वो बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर के थे, जैसे एमरोल्ड का कलर होता है। एमरोल्ड होता है ना, ज्वेलरी पीस होता है एकदम गहरा जो होता है हरा, उसके जैसा उसका कलर था। एंड इन द सेंटर ऑफ द लीव्स ए ब्लोजम लाइक अ गोल्डन कप। और जो लीव्स था उसके सेंटर में एक गोल्डन कप के जैसा एक फ्लावर जो है वो दिखाई देता है। इट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट द लिटिल रैबिट फॉरगॉट टू क्राई। वो इतना ज़्यादा सुंदर था कि वो जो लिटिल रैबिट था उसे देख के रोना भूल गया। एंड जस्ट ले देयर वॉचिंग इट, और वो बस पड़ा पड़ा उसे वहाँ देख रहा था। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक स्टॉप पढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिखें। थैंक यू।